Good morning, students. वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। और जैसे आपको पता है आज संडे है और संडे के दिन हम पूरे वीक की करंट अफेयर्स को एक साथ डिस्कस करते हैं और उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में हम आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो आज हमारा वीक जो हम कवर करने वाले हैं वो है 9th मार्च से लेके 16th मार्च तक की सारी करंट अफेयर्स आपको एक सिंगल लेक्चर में मिल जाएगी। जिसने हमारी डेली करंट अफेयर्स देखी हुई है तो उसका एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा इस लेक्चर से, और जिन्होंने बीच में मिस कर दी है उनके लिए ये पूरा लेक्चर जो है वो आपका पूरा डेली करंट अफेयर्स को भी कवर कर देगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वीकली करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, बहुत मेहनत से मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स लेकर आता हूं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद वीकली करंट अफेयर्स। ओके, देखिए स्टार्ट करने से पहले आपको पता होगा कल ही मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आया, दैट इज 9 मंथ करंट अफेयर्स, जिसकी आप लोग की बहुत डिमांड थी। जुलाई से लेकर मार्च तक की सारी करंट अफेयर्स डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैंने आपको प्रोवाइड की टॉपिक वाइज। आप देख सकते हैं 15 टॉपिक, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, नेशनल अपॉइंटमेंट्स हो, सारी चीजें मैंने टोटली अपडेटेड आपको प्रोवाइड कर दी है। ओके, ये आपको मिलेगी कैसे? नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। मैं इसका पहले आपको सैंपल दिखा देता हूं पहले, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम याद रखिए देवाशीष क्लासेस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से भी आप बाय कर सकते हैं। ये इसका सैंपल है, देखिए मैंने आपको सैंपल दे दिया, किस तरह प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको 9 मंथ्स की बुकलेट मिल जाएगी और सारा रिवीजन आपका इस बुकलेट से हो जाएगा। याद रखिएगा आप या तो व्हाट्सएप से बाय कर सकते हैं या तो आप एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करें और वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा करंट अफेयर्स का कोर्स एप्लीकेशन में। इसको आपको बाय कर लेना है क्योंकि आपको यहाँ पर नोट्स भी मिल जाएंगे जो मैंने बताए हैं, प्लस आपको नोट्स की क्लासेस भी मिल जाएंगी। और होली चल रहा है तो 40% ऑफर भी आपको होली का मिल जाएगा, लास्ट डे है ऑफर का, तो इस कूपन कोड को जरूर लगाएं और कोर्स को जरूर बाय करें। ओके, और अगर आप बाय नहीं भी कर रहे हैं तो एक बार जाके इसका कंटेंट चेक करें इस कोर्स का, आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लेंगे। ओके, और अगर आपको याद रखिएगा अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप व्हाट्सएप करके भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एमसीक्यू फॉर्म में आज वीकली करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, विच मिशन वॉज लॉन्च्ड इन मार्च 2025 टू ब्रिंग बैक द स्टैंडर्ड, याद रखिएगा स्टैंडर्ड एस्ट्रोनॉट्स, जिनका नाम है सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर। ओके, तो बच विल्मोर और सुनीता विलियम्स जो है आपको पता होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए हुए थे, जून 2024 में गए थे, बट तब से ये वहीं पर फंसे हुए हैं। इनको वापस लाने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया है, तो मैंने आपसे पूछा उस मिशन का नाम क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है, कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको सीधे बताऊं, दैट इज क्रू 10। तो जो मिशन लॉन्च किया गया है इनको वापस लाने के लिए वो क्रू 10 है। इसके बारे में आपको बताया तो मिशन 14 मार्च को लॉन्च किया गया है। रॉकेट जो यूज किया गया है फैल्कन 9 रॉकेट यूज किया गया है। स्पेसक्राफ्ट का नाम है ड्रैगन जो यूज किया जा रहा है, जिसमें से जो फंसे हुए याद रखिएगा बच विल्मोर और सुनीता विलियम्स को वापस अर्थ में लाया जाएगा। और मिशन का नाम है क्रू 10। एक्चुअली याद रखिए इस मिशन के थ्रू वो लोग तो वापस आएंगे ही, पर साथ में सिर्फ इनको वापस नहीं लाया जाएगा, साथ साथ में 4 न्यू एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे छोड़ा जाएगा। ओके, तो ये लोग वापस आ जाएंगे अर्थ में, तो इस मिशन का नाम याद रखना है, दैट इज क्रू 10 मिशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अभी आपको पता होगा ये मिशन वापस न्यूज में आ गया, दैट इज स्पेडेक्स मिशन। मैंने आपसे पूछा व्हाट डज स्पेडेक्स मिशन स्टैंड फॉर, मैं अभी इसके बारे में बताऊंगा क्यों न्यूज में है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर डायरेक्टली बताते हैं। स्पेडेक्स का फुल फॉर्म है, ये इसरो का मिशन है, याद रखिएगा इसरो का मिशन है, इसका फुल फॉर्म है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, याद रखिएगा बी जो है करेक्ट आंसर है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। आपको सैटेलाइट नहीं लगा देना ऑप्शन में, करेक्ट आंसर बी है। अब देखिए स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है क्या। देखिए डॉकिंग का मतलब होता है दो सैटेलाइट्स को जोड़ना, उसे कहते हैं डॉकिंग। और अनडॉकिंग मतलब होता है दो सैटेलाइट जो जुड़े हुए हैं उनको अलग करना, उसे कहते हैं अनडॉकिंग, ठीक है। तो डॉकिंग ऑलरेडी हमने अचीव कर ली थी, मतलब हमने ज्वाइनिंग ऑलरेडी, और ये डॉकिंग और अनडॉकिंग कहां हो रही है, स्पेस में हो रही है, ठीक है। तो इसरो ने सक्सेसफुली अचीव कर लिया अनडॉकिंग भी, मतलब डॉकिंग तो हमने पहले ही अचीव कर लिया था, अब अनडॉकिंग भी हमने कर दिया। मतलब हमारा जो मिशन था स्पेडेक्स मिशन, जहां पे हमको डॉकिंग और अनडॉकिंग करना था, मतलब ऊपर स्पेस में दो सैटेलाइट्स को ले जाके जोड़ना था, उनको अलग करना था, वो हमने सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। और डॉकिंग और अनडॉकिंग दोनों करने वाली कंट्री याद रखिएगा इंडिया जो है 4th नंबर की कंट्री बन गई है आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना। इंडिया 4th नंबर की कंट्री है जो डॉकिंग और सेपरेशन मतलब अनडॉकिंग दोनों कर सकती है। यहां पर दो सैटेलाइट्स को जो यूज किया गया है वो SDX-01, जिसको आप चेजर कह रहे हैं,
SDX-02 जिसको टारगेट कह रहे हैं, और ये अनडॉकिंग जो सक्सेसफुली अचीव हुई है वो 13 मार्च को हुई है। याद रखिए 460 किलोमीटर पे और ऑर्बिट एल्टीट्यूड पे इसको अचीव किया गया विद 45 डिग्री इंक्लिनेशन में ये चीज अचीव हुई है। तो ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से साइंस एंड टेक का बहुत इंपॉर्टेंट इसरो का मिशन था। ओके, अब इसकी वजह से हमारे जो मिशन है फ्यूचर के, जैसे गगनयान मिशन है, ठीक है, चंद्रयान 4 मिशन है ना, ये सब इजिली भारतीय स्पेस स्टेशन जो हम बनाने वाले हैं ये सब बहुत हेल्पफुल होंगे, बिकॉज ये मिशन जो है हमारा वो सक्सेसफुल रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, माझी लड़की बहन योजना। देखिए माझी लड़की बहन योजना अभी न्यूज में थी, मैंने आपसे पूछा ये किस स्टेट से रिलेटेड स्कीम है। देखिए ये जो स्कीम है मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर 1500 रुपए वुमेन्स के डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। ओके, तो मैंने पूछा किस स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, ऑप्शंस आपके सामने है, ये है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। अभी आप देख रहे हैं हर स्टेट में ऐसा ही हो रहा है, ऐसी स्कीम्स लाई जा रही है जहां पर वुमेन्स के अकाउंट में डायरेक्टली पैसे डाले जा रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र की स्कीम है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, याद रखिएगा, है ना, ये 21 to 65 ईयर्स की जो वुमेन्स है उनके अकाउंट में फाइनेंशियल बेनिफिट करीबन 1500 रुपीज का डीबीटी किया जा रहा है, डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर उनके अकाउंट्स में किया जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड पिक्स 2025। आपको पता होगा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स जो हो रही थी वो दिल्ली में हो रही थी, इंडिया में हो रहा था। तो इसमें किस कंट्री ने टॉप किया ये मैंने आपसे पूछा है। नेपाल नहीं, चाइना नहीं, इसका करेक्ट आंसर इंडिया है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2025 ये इवेंट का नाम था, ये हो रही थी न्यू दिल्ली में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में हो रहा था, और इंडिया फर्स्ट एवर इंटरनेशनल पैरा इवेंट जो है वो होस्ट कर रहा था। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। और इंडिया ने टॉप किया विथ 134 मेडल्स, जिनमें से 45 गोल्ड है, 40 सिल्वर है और 49 ब्रॉन्ज है। तो याद रखिए इंडिया रैंक 1 पे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच टीम वॉन द थर्ड सीजन ऑफ वुमेन प्रीमियर लीग 2025। अभी वुमेन प्रीमियर लीग हुई है, फाइनल हुआ उसका, ठीक है, और ये फाइनल जो हो रहा था दिल्ली वर्सेस मुंबई था, और मुंबई की जो टीम है, याद रखिए मुंबई इंडियंस ने इस थर्ड सीजन ऑफ वुमेन प्रीमियर लीग को जीत लिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज मुंबई इंडियंस, और इन्होंने फाइनल हराया है दिल्ली कैपिटल्स को बाय 8 रन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मुंबई इंडियंस से थर्ड सीजन जीती है। देखिए उनका सेकंड टाइटल है, फर्स्ट सीजन जो हुआ था वो भी मुंबई ने जीता था, सेकेंड सीजन जो हुआ वो आरसीबी ने जीता, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने, और थर्ड सीजन जो है वापस मुंबई ने जीत लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, in which country did the 12th special olympics winter games 12th special olympics world winter games 2025 take place। ओके, तो ये आपको बताना है कि ये 12th स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 कहां हो रहे हैं। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, करेक्ट आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इटली। ठीक है, तो ए जो है करेक्ट आंसर, ये इवेंट जो है टूरिन इटली में हो रहे हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि 12th स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स कहां हो रहे हैं, तो आपको लगाना है टूरिन, दैट इज इटली। इटली ऑप्शन देंगे या वो आपको टूरिन भी ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ऑन विच डेट वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 2025 जो है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, और इसकी थीम क्या है इस बार की ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज 15 मार्च को हम वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर फेयर प्रैक्टिसेस होनी चाहिए मार्केट प्लेस में, अवेयरनेस होनी चाहिए कंज्यूमर को अपने राइट्स का, ये इसका मेन एजेंडा होता है इस दिन को सेलिब्रेट करने का। इस बार की थीम जो थी वो थी अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। याद रखिएगा, जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल इस बार की थीम थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 में आते हैं। रिसेंटली इन मार्च 2025 एक वेटरन एक्टर हैं, फिल्म मेकर हैं, उनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 83। मैंने पूछा उनका नाम क्या है, ये देख सकते हैं, ये उनकी इमेज यहाँ पर काजोल के साथ आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको बताना है इनकी नाम क्या है, ये उनकी इमेज है, और इनका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, देव मुखर्जी। आपने अयान मुखर्जी का नाम शायद सुना होगा, नहीं सुना तो आपने अगर मूवी देखी हो ब्रह्मास्त्र, है ना, जो जिसमें रणबीर कपूर है, उसी के डायरेक्टर हैं ये दैट इज अयान मुखर्जी। इन्हीं के फादर का नाम था देव मुखर्जी, जिनकी डेथ हो गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज देव मुखर्जी, जो एक वेटरन एक्टर और फिल्म मेकर रहे हैं, है ना। और मैंने भी आपको बताया अयान मुखर्जी जिनकी ब्रह्मास्त्र मूवी है, वेकअप सिड, ये सब मूवी इसी की, अयान मुखर्जी की, इन्हीं के फादर हैं जिनकी डेथ हो गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन सिक्योर्ड द हाईएस्ट रैंक इन द क्यूएस सब्जेक्ट रैंकिंग 2025।
तो क्यूएस सब्जेक्ट रैंकिंग 2025 आया, उस पर टॉप 50 मतलब 50 में 9 ऐसी इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप 50 में आई हैं इन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट्स में टॉप 50 में आई हैं। ऐसी 9 इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं जो इसमें आई हैं। तो मैंने पूछा इसमें सबसे ज्यादा रैंक किसकी आई है, ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, और वो रैंक है 28th रैंक, ठीक है, सबसे ज्यादा जो रैंक आई है वो 28th रैंक आई है, वो आई है, याद रखिएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस धनबाद की। इसकी रैंक 20 आई है, किस सब्जेक्ट की फील्ड में, इंजीनियरिंग मिनरल्स एंड माइनिंग में, याद रखिए रैंक 20 है, सबसे बड़ी रैंक इन्हीं की है, और 9 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप 50 में है इंडिया की। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th। नाउ दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन, अगर जिन्होंने मेरा चैंपियंस ट्रॉफी का वीडियो देखा हुआ है उनके लिए बहुत आसान होगा, और जो लोग क्रिकेट से इंटरेस्ट नहीं रखते उनके लिए डिफिकल्ट होगा, ठीक है। इसमें 5 स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, इंडिया ने इस बार की चैंपियंस ट्रॉफी न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया, फाइनल दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द टूर्नामेंट जो हुआ है इंटायरली होस्ट किया पाकिस्तान ने, और सारे मैचेस कराची, लाहौर और रावलपिंडी में हुए हैं, ऐसा नहीं है। इंडिया के जो मैचेस हैं आपको पता होगा दुबई में हुए हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड रॉन्ग है, तो देखिए अब बचे सी और डी में से करेक्ट आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, रचिन रविंद्र जो न्यूजीलैंड के प्लेयर थे वो प्लेयर ऑफ द सीरीज बने, और रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच बने। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो 1 3 4, कोई 3 इसमें नहीं था, तो करेक्ट आंसर डी हो जाता है। 4 भी सही है, इंडिया ने 252 का टारगेट जो है वो याद रखिएगा चेस कर लिया। ओके, और इंडिया सेकेंड टीम बनी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने वाली 3 टाइम्स, नहीं, इंडिया फर्स्ट टीम बनी है, नॉट सेकेंड टीम। इंडिया बिकेम द फर्स्ट टीम, मतलब सबसे ज्यादा बार चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने वाली टीम बन गई है इंडिया 3 टाइम्स। इंडिया ने 2002 में जीता, उसके बाद 2013 में जीता, और अभी 2025 में जीता, 2025 में। तो इंडिया फर्स्ट टीम बनी है जिसने 3 टाइम्स इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 1 3 एंड 4। 5 और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग था, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं वो भी आपको करा रहा हूं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज 1 3 एंड 4। ओके, बाकी डेट्स आप यहाँ पर सारी चीजें देख सकते हो, सब यहाँ पर मेंशन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में 11th में आते हैं। पशु औषधि इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड अंडर विच प्रोग्राम। तो पशु औषधि इनिशिएटिव जो है किस प्रोग्राम के अंदर लॉन्च किया गया, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनकी जेनरिक मेडिसिन जो है वो कम कॉस्ट में आपको मिलेगी इस पशु केंद्र सेंटर्स में, और इसको लॉन्च किया गया है अंडर लाइव स्टॉक हेल्थ डिसीज एंड कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर। दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, पशु औषधि इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट प्रोग्राम जो है, इसका एम है अफोर्डेबल जेनरिक वेटरनरी मेडिसिन, जो जानवरों की मेडिसिन है लाइव स्टॉक फार्मर्स को प्रोवाइड की जाए, जिससे उनको बेटर एनिमल हेल्थ और रिड्यूस उनका कॉस्ट हो सके, कम कॉस्ट में मेडिसिन मिल सके। उसके लिए पशु औषधि इनिशिएटिव जो है, इसमें पशु औषधि स्टोर्स खोले जाएंगे ऑल ओवर इंडिया, जहां पर वेटनरी मेडिसिन जो है वो अफोर्डेबल रेट में मिल पाएंगी। ओके, और याद रखिए लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम का ये इनिशिएटिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में 12th में आते हैं। व्हाट इज द न्यू ऑफिशियल नेम ऑफ अस्त्र MK3 मिसाइल। तो अस्त्र MK3 मिसाइल का ऑफिशियल नाम क्या है, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। अस्त्र MK3 मिसाइल, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। देखिए इसका नाम जो है नया कर दिया गया, इसका नाम रख दिया है गांडीव। ओके, गांडीव आपको पता होगा महाभारत में अर्जुन का वो होता था, दैट इज जिससे वो लड़ते थे, क्या कि बो एंड एरो जो होता है, ठीक है। तो ये उनका धनुष हुआ करता था जिसका नाम था गांडीव। ओके, तो उसी के नाम पर अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम रख दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज गांडीव। और याद रखिए ये एयर टू एयर मिसाइल है। ओके, इसको डेवलप किया है DRDO ने, है ना। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये चीज इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 13th में आते हैं। इंडिया एंड विच कंट्री कंडक्ट 6th एडिशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एंड 4th एडिशन ऑफ बायलैटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये इंडियन नेवी ने और किस दूसरी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में, मैंने आपसे पूछा हुआ है। तो बी से बांग्लादेश आप याद कर सकते हो, ट्रिक बना सकते हो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, इंडियन नेवीज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश एंगेज इन कॉर्पोरेट एंड एक्स बोंगो सागर जो एक्सरसाइज है ये कंडक्ट की गई है इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी के बीच में, ठीक है। ये एक्सरसाइज 10th मार्च से लेकर 12th मार्च तक कंटिन्यू रही। ऑफकोर्स बे ऑफ बंगाल के एरियाज में कंडक्ट की गई फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14। CISF रेजिंग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 10th मार्च। 10th मार्च को CISF रेजिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है टू मार्क द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। मैंने पूछा है CISF एस्टैब्लिश कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया CISF एस्टैब्लिश कब हुआ, तो 10th मार्च को उसका रेजिंग डे सेलिब्रेट करते हैं, और एस्टैब्लिश हुआ 1969 में। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज 1969, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स बताइए
सीआईएसएफ की अभी डीजी कौन है? हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करेंगे। ओके, और ये आपको याद रखना है कि स्टैब्लिश हुआ 1969 में। और आप देखेंगे मेट्रो में चले जाइए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, एयरपोर्ट्स में, यहाँ पे जो आपको सिक्योरिटी मिलती है ना, वो सीआईएसएफ ही वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ओके, तो आप देखेंगे वेरियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है वो सीआईएसएफ कर रहा है। ओके, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 में आते हैं। इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी पार्टिसिपेट इन विंटर टूरिज्म प्रोग्राम? तो विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पार्टिसिपेट किया। मैंने पूछा किस स्टेट में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। याद रखिएगा, ये पुष्कर सिंह धामी आपको दिख रहे होंगे, वो इज द सीएम ऑफ उत्तराखंड। ओके, तो सी जो है करेक्ट आंसर है, उत्तराखंड में ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया और मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, रिसेंटली हु एज्यूम्ड द चार्ज ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन बैंक एसोसिएशन? आईबीए के चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम मैंने आपसे पूछा हुआ, उनका नाम क्या है? ये है उनकी इमेज, इनका नाम आपको बताना, इनका नाम है अतुल कुमार गोयल। तो डी जो है करेक्ट आंसर है। इंडियन बैंक एसोसिएशन आपको पता होगा जो बैंकिंग रिफॉर्म, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए वर्क करती है, और उसके लिए अतुल कुमार गोयल को इसका चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फेडरल बैंक फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर? तो फेडरल बैंक के फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो कौन अपॉइंट हुए, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, विद्या बालन। यहां पर आप देख सकते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, ये अपॉइंट हुई हैं एज अ फेडरल बैंक, याद रखिएगा फेडरल बैंक फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर। ओके, और फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर बता दूं, अच्छा प्राइवेट सेक्टर बैंक, ये भी आपको एक प्राइवेट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर जो है अलुवा केरल में इसका हेडक्वार्टर स्टैब्लिश्ड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, which state cabinet has announced that the upcoming electronic city जो कि होने वाली है, कहां पे होने वाली, इन जागी रोड, will be named as रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी? तो मैंने पूछा किस स्टेट कैबिनेट ने अनाउंस किया है कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो स्टैब्लिश की जाएगी वो रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाएगा जागी रोड पे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए, असम गवर्नमेंट है। तो ए जो है करेक्ट आंसर है, असम इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19, व्हाट विल बी द न्यू नेम ऑफ बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी? बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है, और ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने किया है इन द मेमोरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, डॉक्टर मनमोहन सिंह बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी इसका नया नाम हो गया है। तो बी जो है करेक्ट आंसर है, कर्नाटका के सीएम सिद्धरमैया ने ये चीज अनाउंस की हुई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ 2500 मंथली कैश स्कीम फॉर वुमेन्स अप्रूव्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट? तो दिल्ली गवर्नमेंट भी अब वुमेन्स के अकाउंट में डायरेक्टली 2500 रुपए उनके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर किए जाएंगे अंडर डीबीटी, दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो मैंने आपसे पूछा है कि स्कीम का नाम क्या है, तो देखिए नारी सम्मान योजना, महिला विकास योजना, ऐसे करके ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो करेक्ट आंसर है महिला समृद्धि योजना। मैंने आपको बताया हर स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, वो सीधे वुमेन्स के अकाउंट में पैसे डाल रही है। अब ये मेरे अकॉर्डिंग तो गलत है, मैं बार बार बोलता रहता हूं, फिर से बोल रहा हूं, इसका करेक्ट आंसर लेकिन महिला समृद्धि योजना। ओके, तो सी जो है करेक्ट आंसर है, महिला समृद्धि योजना। बिना कोई काम किए उनके डायरेक्टली उनके हर मंथ उनके अकाउंट में 2500 रुपीज जो है गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, फॉर्मर सेंट्रल बैंकर है, नाम है मार्क क्रेने। ओके, ये बने हैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा बन चुके हैं। मैंने पूछा किस पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्टेड है मार्क क्रेने और किस पार्टी के लीडर हैं, ठीक है। तो मार्क क्रेने मैंने आपसे पूछा है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो कि अब कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं इमेज आपको दिखा देता हूं, ये है मार्क क्रेने। ओके, और 24th प्राइम मिनिस्टर बने हैं कनाडा के, और ही बिलोंग्स टू लिबरल पार्टी। ओके, तो बी जो है करेक्ट आंसर है, लिबरल पार्टी से बिलोंग करते हैं, जस्टिन ट्रूडो को इन्होंने रिप्लेस किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच एडिशन ऑफ इंडियन कजाकिस्तान ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज, जिसका नाम है खंजर, इज बीइंग हेल्ड इन कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इंडिया और किर्गिस्तान की ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है, इसका नाम है खंजर, जो किर्गिस्तान में हो रही है 10th मार्च से लेके 23rd मार्च, मतलब अभी भी एक्सरसाइज चल रही है। मैंने पूछा कौन से एडिशन की एक्सरसाइज थी इंडिया और किर्गिस्तान की। ओके, तो ऑप्शंस आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है, 11th 12th 13th या 14th। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12th एडिशन की एक्सरसाइज थी। ओके, सो बी जो है करेक्ट आंसर है, 10th मार्च से लेकर 13th मार्च तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड ब्रह्मास्त्र मिसाइल? ओके, सो ब्रह्मास्त्र मिसाइल जो कि एक लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल है,
मैंने पूछा किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस ब्रह्मास्त्र मिसाइल को डेवलप किया हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसको डेवलप किया याद रखिए डीआरडीओ ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस ब्रह्मास्त्र मिसाइल को डेवलप किया है, याद रखिए ब्रह्मास्त्र मिसाइल को। कमेंट बॉक्स में बताइए डीआरडीओ के एट प्रेजेंट चीफ कौन है, हु इज द चीफ ऑफ डीआरडीओ, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, तो याद रखिएगा ये मिसाइल जो है डीआरडीओ ने डेवलप की हुई है। 1500 किलोमीटर की रेंज है इसकी, और ये एनिमी शिप को करीबन 7 to 8 मिनट्स में डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसको आप लैंड और एसी कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। Recently, which Indian leading dairy cooperative has ranked third in the prestigious UGOV India Value Ranking 2025? तो UGOV याद रखिएगा, इंडियन वैल्यू रैंकिंग 2025 में किस डेयरी कोऑपरेटिव की रैंक थर्ड आई है ना, ये मैंने आपसे पूछा। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर दैट इज अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, आप याद कर सकते हैं। तो बी जो है करेक्ट आंसर है, अमूल इज द करेक्ट आंसर। आप यहां देख सकते हैं रैंक 1 पर रहा अमेजन, रैंक 2 पे है फ्लिपकार्ट। देखिए इनसे कॉम्पिटिट कर रही है, और किस तरह थर्ड ओवरऑल इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बनी है, वो बनी है अमूल। ओके, तो आपको याद रखना है अमूल जो है वो रैंक थर्ड पे आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। Who became the first Indian to receive the Ramsar Award for Wetland Wise Use? तो वेटलैंड वाइस यूज में रामसर अवार्ड जो है पहले इंडियन है जिसको ये अवार्ड दिया गया है। मैं पूछा कौन है जिनको ये अवार्ड मिला है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये है इनकी इमेज। इनका नाम आपका रखना है जयश्री वेंकटेशन। ओके, तो डी जो है करेक्ट आंसर, जयश्री वेंकटेशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप मुझे एक कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता रहा हूं रामसर साइट्स जो इंडिया में हैं टोटल, ठीक है, जो हम वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए रामसर साइट डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो टोटल रामसर साइट्स हैं 89। ठीक है, आप मुझे सब लोग मुझे 2 रामसर साइट्स का नाम कमेंट बॉक्स से मेंशन करिए, और वो किस स्टेट से हैं वो भी कमेंट बॉक्स से बताइए। कोई भी 2 रामसर साइट्स और स्टेट का नाम कमेंट बॉक्स से मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। Which film has won the Best Picture Award in International Indian Film Academy Awards 2025? आईफा 2025 जो कि जयपुर राजस्थान में अभी कंडक्ट हुए। ठीक है, मैंने पूछा बेस्ट पिक्चर अवार्ड किसको मिला, बेस्ट मूवी कौन सी बनी है। भूल भुलैया 3 नहीं, किल नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज लापता लेडीज। ओके, सो लापता लेडीज जो है वो बेस्ट फिल्म बनी है आईफा अवार्ड में, तो सी जो है करेक्ट आंसर, आपको याद रखना है। ठीक है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए सबके अवार्ड्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। इस पे आपको ये आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा राकेश रोशन को दिया गया है, ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, बाकी अवार्ड्स आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर सारे अवार्ड्स मैंने मेंशन कर रखे हैं। मेल में कार्तिक आर्यन को मिला है भूल भुलैया के लिए, फीमेल में नितांशी गोयल को लापता लेडीज के लिए मिला है, और बेस्ट पिक्चर भी लापता लेडीज ही बनी है। ओके, और बेस्ट डायरेक्टर भी आप देखेंगे लापता लेडीज की डायरेक्टर किरण राव को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन 2024 एयर पोल्यूशन रैंकिंग? एयर पोल्यूशन रैंकिंग जो है रिसेंटली पब्लिश की गई, उसमें इंडिया की रैंक क्या है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन मैं आपको बता दूं किस कंट्री में, वो आपको पहले बताना, पर इंडिया की रैंक क्या है पहले आप ये बताइए। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया की रैंक है 5th। ओके, तो सबसे पहले बता दूं इंडिया की रैंक जो है वो 5th है। रैंक 1 पर जो है वो है चाड, जो कि अफ्रीका की एक कंट्री है। रैंक 2 पे बांग्लादेश है, 3rd पे पाकिस्तान, 4th पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और इंडिया की रैंक है 5th। ओके, और अगर सिटीज के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो ये देखेंगे आप टॉप 20 सिटीज में 13 सिटीज ऐसी हैं जो इंडिया की हैं पोल्यूशन के मामले में, और रैंक 1 पर जो है वो है दैट इज बर्निहाट जो है वो याद रखिए रैंक 1 पर है, और मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। ओके, और याद रखिए ये सिटी जो है वो मेघालय में है। ओके, असम और मेघालय की बॉर्डर में, बट मेघालय में आती है, और ये मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है बर्निहाट। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे तो इंडिया की रैंकिंग 5th है। और इसको पब्लिश कौन करता है? IQ एयर करके एक स्विट्जरलैंड बेस्ड इसका हेडक्वार्टर है, एयर टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ये रैंकिंग जो है वो पब्लिश करती है। दिल्ली आप देखेंगे रैंक 2 पर है, ठीक है, और बर्गिहाट जो है वो रैंक 1 पर है। ओके, बट कैपिटल के मामले में देखें तो दिल्ली जो 6 कंसेक्यूटिव टाइम से मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी बनती आ रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ऑन विच डेट 54th नेशनल सेफ्टी वीक इज सेलिब्रेटेड? नेशनल सेफ्टी वीक जो है वो हम कब से कब सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैंने आपसे पूछा हुआ है। मार्च में सेलिब्रेट किया गया, 4th मार्च से लेकर 10th मार्च तक सेलिब्रेट किया गया। ओके, और इसकी थीम मैं आपको बता देता हूं। थीम जो थी वो थी सेफ्टी एंड वेल बीइंग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। देखिए यहां पर हम एक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए ये सब नेशनल सेफ्टी वीक जो है सेलिब्रेट करते हैं, और हम देखते हैं होली के टाइम पर लोग लिक्वर दारू पी के गाड़ी चलाते हैं। अभी आपने देखा होगा वडोदरा में जो इंसिडेंट हुआ है। ओके, और उसके बाद वो कैसे ही जैसे जो भी चाहे 2 व्हीलर से जा रहे हैं
या कोई पैदल जा रहा है उस पर कार वाले इतनी हाई स्पीड में उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं। और यहाँ पर हम नेशनल सेफ्टी वीक जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट आई थिंक हमें एक स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना चाहिए। ओके, जो लोग ऑफ कोर्स अल्कोहल या ऐसी चीज यूज करके गाड़ी चलाते हैं इतनी स्पीड में, उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए, क्योंकि इस पे इतने स्ट्रिक्ट एक्शन होता नहीं। हम देखते हैं बच्चों को, मतलब जिनसे गलतियां हो जाती हैं उनको ऐसे लिखवा देते हैं कि आप ऐसे लिख दो, ठीक है, कि आपने गलती की है। देखिए ऐसे ऐसे करके तो पनिशमेंट्स मिलती हैं, क्योंकि बहुत गलत है। जुडिशरी को एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जो लोग खासकर अल्कोहल का यूज करके ऐसे एक्सीडेंट्स करते हैं उनके खिलाफ सीरियस याद रखिए सीरियस उन पर उनको सजा मिलनी चाहिए, जो मैं सोचता हूं। तो देखिए अभी नेशनल सेफ्टी वीक सेलिब्रेट किया गया, बट होली में मैंने बहुत सारे इंसिडेंट देखे जहां पर ऐसी चीजें हुई हैं। ओके, आप लोग भी आई थिंक मेरी इस बात से एग्री करते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन को रीब्रांड कर दिया गया है ऑन कॉमनवेल्थ डे 2025। तो मैंने आपसे पूछा इसका नया नाम क्या हो गया। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन से रीब्रांड करके कर दिया गया कॉमनवेल्थ स्पोर्ट। तो ए जो है करेक्ट आंसर है, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट इसका नाम हो गया है, ठीक है। और इसको 10 मार्च को, जिस दिन कॉमनवेल्थ डे जो है सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन इसका नाम जो है वो रीब्रांड किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। असम की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया है टू प्लान इट्स ओन सैटेलाइट एमिंग टू स्ट्रेंथन डाटा एक्सेस फॉर सोशियो इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स एंड एनहांस बॉर्डर सर्विलेंस। उसके लिए असम स्टेट गवर्नमेंट अब तक खुद का सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करेगी। मैंने पूछा नेम ऑफ द सैटेलाइट क्या होने वाला है जो असम स्टेट गवर्नमेंट प्लान कर रही है लॉन्च करने का। ऑप्शन देखिए सारे में मैंने ऐसे कंफ्यूजन दे दिया आपको, सब जगह असम लगा दिया है, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज असम सैट। तो असम सैट जो है वो लॉन्च किया जाएगा, सर्विलेंस भी बढ़ाई जाएगी इससे बॉर्डर में, और इसके लिए असम गवर्नमेंट अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने वाली है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया इन 2025। तो एशिया का रिचेस्ट पर्सन कौन है ये मैंने आपसे पूछा हुआ है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, और नन अदर देन आप आई थिंक आपको पता होगा एशिया के रिचेस्ट कौन हो सकते हैं। यस, द करेक्ट आंसर इज मुकेश अंबानी। ओके, ही इज द चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज और ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया। ओके, जबकि गौतम अदानी जो है वो रैंक 3 पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। हु लेड द मेडल टैली इन द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। खेलो इंडिया विंटर गेम्स कंप्लीट हुए, ओके, और गुलमर्ग में अभी इसका सेकेंड फेज जो है गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में कंप्लीट हुआ, और इसको जीता किसने, 5th एडिशन था, इसको जीता है इंडियन आर्मी ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, इंडियन आर्मी ने इस खेलो इंडिया विंटर गेम्स को जीत लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडल टैली में लिख रखा है आर्मी रैंक 1 पे था विद 18 मेडल्स, 7 गोल्ड 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। हिमाचल प्रदेश 18 मेडल्स थे, बट यहाँ पर 6 गोल्ड थे, तो रैंक 2 पे था। रैंक 3 पे लद्दाख है, रैंक 4 पे महाराष्ट्र है, और रैंक 5 पे तमिलनाडु है। ओके, तो रैंकिंग दी हुई है, एटलीस्ट आपको आर्मी की रैंकिंग और मेडल्स याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम 2025 इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। किस मिनिस्ट्री ने इस प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम 2025 को लॉन्च किया है। मैं हिंट दे देता हूं, उसके जो मिनिस्टर हैं वो हैं निर्मला सीतारमन। अब आप सोच रहे होंगे सर निर्मला सीतारमन जो है वो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की मिनिस्टर है। याद रखिए उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम लॉन्च की है। याद रखिएगा इसके अंदर वैकेंसीज निकाली गई हैं, और जो लोग 10th पास हैं, 12th पास हैं, डिप्लोमा किया हुआ है, उनको सरकार रिक्रूट करेगी, उनको 1 साल के लिए 12 मंथ्स के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, जिसमें ऐसी ट्रेनिंग मिलेगी जो उनको इंडस्ट्री में जो जॉब्स की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। सॉफ्ट स्किल्स भी दी जाएंगी, याद रखिएगा, और ट्रेनिंग जो मिलेगी उनको आगे जॉब में हेल्प मिलेगी। ओके, तो याद रखिए यहाँ पर आपको इंडस्ट्री रेलिवेंट ट्रेनिंग मिलेगी और सॉफ्ट स्किल्स भी प्रोवाइड की जाएगी इस पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2025 में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने लॉन्च की हुई है। ओके, इसमें 10th क्लास 12th क्लास ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आपने किया हुआ है, एज आपकी 21 से 24 है, तो 1,25,000 वैकेंसीज जो है वो निकाली गई हैं, है ना। और यहाँ पर आपको हर मंथ स्टाइफेंड भी मिलेगा, 5,000 रुपए सरकार आपको स्टाइफेंड भी प्रोवाइड करेगी। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज सिप्री रिपोर्ट, which country became the second largest arms importer in the world during 2020 to 2024। सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर कौन बना है, देखिए सबसे लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर तो बना है यूक्रेन, मैं आपको बता देता हूं, रैंक 1 पर जो है, और रैंक 2 पर जो है वो है इंडिया। याद रखिएगा इंडिया सबसे ज्यादा आर्म्स जो है अपने रशिया से लेता है, ये भी आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर ए है, इंडिया। तो इंडिया ने सबसे ज्यादा आर्म्स जो है आप देखेंगे इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा आर्म्स जो है इंपोर्ट किए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। Who hijacked the passenger train in बलूचिस्तान in March 2025। आपको पता होगा बहुत मेजर इंसिडेंट हुआ बलूचिस्तान में। याद रखिएगा बलूचिस्तान जो बता दूं पाकिस्तान का हिस्सा है,
वहां पर एक पैसेंजर ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया। और किसने हाईजैक किया उस ट्रेन को? उसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बलूच लिबरेशन आर्मी। सी जो है करेक्ट आंसर है, बलूच लिबरेशन आर्मी ने इसको याद रखिएगा हाईजैक किया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट इनका में रॉड्रिगो हैज बीन अरेस्टेड इन मनीला एंड एक्सट्रेडिटेड इन द हेग। हेग जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपको पता होगा जिसका हेडक्वार्टर है हेग में, वहां पर इनको भेज दिया गया है। तो मैंने आपसे पूछा है कौन से फॉर्मर कंट्री के प्रेसिडेंट है जिनको अरेस्ट किया गया है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है, मैं इमेज आपको दिखा देता हूं, ये है वो फॉर्मर प्रेसिडेंट, और क्यों अरेस्ट किया गया वो भी मैं आपको बताता हूं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है दैट इज फिलीपींस। याद रखिएगा 2016 से 2022 तक ये फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे, और इस टाइम पे देखा जाए तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का इनके ऊपर चार्ज है ना। और कंट्रोवर्शियल वॉर हुए उस टाइम पे, ड्रग्स से रिलेटेड थाउजेंड ऑफ डेथ्स हुई, जिसकी वजह से इनको याद रखिएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट में इनको ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट इनके खिलाफ चार्जेस रखे गए थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, which space agency is preparing to launch two ground breaking space mission? एक का नाम है स्फीयरएक्स और एक का नाम है पंच मिशन। दोनों मिशन का फुल फॉर्म और दोनों मिशन किससे रिलेटेड है ये आपको पता होना चाहिए। इसको लॉन्च करने वाली है नासा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, नासा इन दोनों मिशन को लॉन्च करेगी। स्फीयरएक्स जो है याद रखिएगा यहां पर आपको एक तरीके से जो यूनिवर्स है उसकी एक कलर्ड इमेजेस याद रखिएगा वो प्रोवाइड करेगा। इमेजेस ऑफ एंटायर स्काई जो आपका यूनिवर्स है उसकी इमेजेस प्रोवाइड करेगा ये स्फीयरएक्स टेलीस्कोप जो कि नासा लॉन्च करेगी। और जो पंच मिशन है वो स्टडी करेगा सन की आउटर एटमॉस्फेयर और सोलर विंड को स्टडी करेगा। ओके, तो दोनों मिशन आपको याद रखना नासा के इंपॉर्टेंट मिशन है जिनको नासा लॉन्च करने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, थर्ड एडिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरशिप यंग ऑथर्स, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे पीएम युवा 3.0 हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय विच मिनिस्ट्री। किस मिनिस्ट्री ने पीएम युवा 3.0 को लॉन्च किया है? मैं हिंट देता हूं, इसको जिसने भी लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान जो है वो उस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं। आई थिंक आप समझ गए हो, धर्मेंद्र प्रधान जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पीएम युवा 3.0 लॉन्च किया है। देखिए ये जो स्कीम है मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे यंग और बडिंग ऑथर्स को जिनकी एज 30 ईयर्स से कम है, जिससे कि रीडिंग राइटिंग और बुक कल्चर इंडिया में प्रमोट हो सके, इंडियन लिटरेचर को ग्लोबल स्टेज पे प्रमोट किया जा सके। ओके, उसके लिए इसको इंप्लीमेंट करने के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट जो है वो इस स्कीम को इंप्लीमेंट करेगा इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, तो ये आपको याद रखना है युवा 3.0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, विच टेस्ट फ्रॉम द लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट AFMK1 प्रोटोटाइप वॉज सक्सेसफुली कंडक्टेड इन मार्च 2025। अभी रिसेंटली कंडक्ट किया गया है, मैंने आपसे पूछा है किसका टेस्ट कंडक्ट किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। इसका भी सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है, तो बी जो है करेक्ट आंसर, याद रखिएगा अस्त्रा बीवी राम टेस्ट, फुल फॉर्म मैंने बता दिया अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ओके, और इसका भी 12 मार्च को चांदीपुर ओडिशा से इसका भी रिसेंटली इसकी टेस्टिंग हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, रिसेंटली कंगेर वैली नेशनल पार्क को इंक्लूड किया गया है टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अभी बना नहीं है बट इसको ऐड किया गया है इन टेंटेटिव लिस्ट में। अब आई होप फॉर यूनिक बायोडाइवर्सिटी इसको बायोडाइवर्सिटी स्टेटस मिले, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिले, बट अभी मिला नहीं है, टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया है। तो मैंने पूछा ये नेशनल पार्क जो है वो किस स्टेट में लोकेटेड है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर दैट इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कंगेर वैली नेशनल पार्क लोकेटेड है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है दैट इज छत्तीसगढ़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, which country's national day will PM Modi attend as a chief guest on 12th March? तो 12th मार्च को प्राइम मिनिस्टर मोदी चीफ गेस्ट बन के गए, किस कंट्री के नेशनल डे को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अटेंड किया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है दैट इज मॉरिशस। ओके, तो सी जो है मॉरिशस है, मॉरिशस के पीएम का नाम आपको याद रखना नवीन रामगुलम। ओके, और प्राइम मिनिस्टर 2 दिन की विजिट पे थे 11 मार्च से लेकर 12 मार्च तक। ओके, और यहां पर उन्होंने उनकी एज अ चीफ गेस्ट याद रखिएगा उनके नेशनल डे को सेलिब्रेट किया। क्यों नेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि मॉरिशस ब्रिटिश रूल से अलग हुआ था, यानी कि इंडिपेंडेंस मिली थी 12 मार्च 1968 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट इन मॉरिशस? तो अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट को इनॉग्रेट किया गया मॉरिशस में, और इसको इनॉग्रेट किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस में, याद रखिएगा इसको इनॉग्रेट किया। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं नेपाल के पीएम भी, सॉरी मॉरिशस के पीएम भी आपको यहां पर देख सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, which country has offered the highest civilian award
द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द सी एंड द की ऑफ इंडियन ओशन टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड दिया गया है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। मैंने पूछा किस कंट्री का ये अवार्ड है, तो प्राइम मिनिस्टर विजिट पर थे और वहीं पर उनको ये अवार्ड भी मिला है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज मॉरिशस गवर्नमेंट ने ये अवार्ड दिया है। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मॉरिशस। ओके, और पहले इंडियन बने हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जिनको ये अवार्ड, मॉरिशस का सबसे हाईएस्ट अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, विच नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन मॉरिशस नेशनल डे सेलिब्रेशन इन 2025। तो हमारे साइड से इंडियन नेवी शिप जो है वो वहां पर पहुंची थी मॉरिशस के नेशनल डे को सेलिब्रेट करने के लिए। कौन सी शिप वहां पर पहुंची, मैंने आपसे पूछा हुआ है। ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं, करेक्ट आंसर डायरेक्टली बता रहा हूं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, INS इम्फाल। तो सी जो है करेक्ट आंसर है। INS इम्फाल पहुंची थी, वहां पर वो पोर्ट लुइस जो उसकी कैपिटल सिटी है वो मॉरिशस की, वहां पर याद रखिएगा जो हमारी नेवी शिप है दैट इज पोर्ट लुइस, वहां के सेलिब्रेशन में 57th नेशनल डे सेलिब्रेशन जो हुआ है वहां पर उसने प्रेजेंट किया था, याद रखिए वो वहां पर पार्टिसिपेट किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 45, द रिसेंट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू मॉरिशस ब्रॉट इनटू लाइट गीत गवई डांस। गीत गवई डांस बहुत फेमस हुआ जब प्राइम मिनिस्टर मॉरिशस पहुंचे क्योंकि वहां पर ये डांस, ट्रेडिशनल डांस जो है वो वहां पर किया गया उनके वेलकम में। तो मैंने पूछा ट्रेडिशनल डांस किस रीजन से बिलोंग करता है। देखिए ये डांस जो है बहुत फेमस डांस है, आप यहाँ देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने परफॉर्म किया जा रहा है और ये डांस है भोजपुरी, दैट इज फ्रॉम बिहार। तो बी जो है करेक्ट आंसर है, भोजपुरी बिहार। और ये दिखाता है कि इंडिया का डायस्पोरा कितना एडवांस है, वहां पर भी भोजपुरी बिहार से बहुत सारे लोग जो है मॉरिशस में सेटल्ड है। ओके, तो करेक्ट आंसर गीत गवई ट्रेडिशनल भोजपुरी म्यूजिकल एंसेंबल है, याद रखिएगा, जो कंडक्ट किया गया था जब प्राइम मिनिस्टर वहां पर पहुंचे थे। ओके, तो ये थे इस वीक के सारे करंट अफेयर्स जो मैंने आपको सारे बता दिए हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे। ओके, और यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। बट जाते जाते मैं आपको बता दूं मेरी एक बुकलेट है 9 मंथ करंट अफेयर्स, जैसे एक डिस्क्रिप्टिव बुकलेट भी है तो उसके साथ साथ एक MCQ बुकलेट भी है। यहाँ पर मैं आपको 1500 क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा MCQ फॉर्मेट में। ठीक है, आप देख सकते हैं डायग्राम्स रहेंगे, एक्सप्लेनेशन रहेगा। और ये बुकलेट अगर आपने सॉल्व कर ली तो पहले आप डिस्क्रिप्टिव बुकलेट सॉल्व कर लेना, उसके बाद ये MCQ सॉल्व कर ली तो आपको सारे क्वेश्चन सही से देखने को मिलेंगे। कैसे मिल सकती है बुकलेट, या तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं बाय करने के लिए, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहां से जाइए, ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा करंट अफेयर्स का कोर्स। यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे जो मैंने बताए, प्लस आपको उसकी क्लासेस भी मिल जाएंगी। और अभी मैं आपको बता दूं होली चल रही है, होली का लास्ट डे ऑफर है, 40% आप इस कूपन को लगा के ऑफर भी ले सकते हैं। ठीक है, एक बार कंटेंट जरूर चेक करें इस कोर्स का क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद ही बाय कर लेंगे अगर आपने कंटेंट चेक कर लिया तो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कोई डाउट क्वेरी हो या तो आपको PDF सिर्फ चाहिए हो तो इस नंबर से भी आप बाय कर सकते हैं। ओके, जिनको 12 मंथ की करंट अफेयर्स चाहिए जनवरी से दिसंबर 2024 की पुरानी करंट अफेयर्स वो भी हम अवेलेबल करा देंगे, आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना पड़ेगा। इवन 12 मंथ की MCQs भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, बट MCQs थोड़े ज्यादा होंगे, 2500 MCQs होंगे। ये आपको हमारे व्हाट्सएप पे मिलेगी या तो आप हमारे एप्लीकेशन से करंट अफेयर्स कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप एप्लीकेशन को जरूर विजिट करें क्योंकि वहां पर हमारे नए नए कोर्सेज लॉन्च हुए हैं। एक कॉम्बो ऑफर भी हमने लॉन्च किया हुआ है जहां पर आप देखेंगे स्टैटिक जीके, आपकी करंट अफेयर्स, ओके, और तीसरा आपके लिए MCQ सब्जेक्ट वाइज, ये सारी चीजें आपको वहां पर अवेलेबल मिल जाएगी। आप जाकर एक बार कंटेंट चेक करें हमारे कोर्सेज का। ओके, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और आपको सिर्फ PDF चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर भी व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हैं। आज मैंने आपको क्विकली जो वीक की करंट अफेयर्स थी वो रिवाइज करा दी है, तो आई होप आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक जरूर किया करिए जिससे हम आपके लिए ऐसे लेक्चर्स और भी बनाते रहें। ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनको इस वीक की करंट अफेयर्स के बारे में जानना चाहिए, उनसे वीडियो को जरूर शेयर करिए। और चैनल में फर्स्ट टाइम आया हो तो सब्सक्राइब कर लो जिसमें आपको हमारे और भी फर्दर लेक्चर्स के बारे में डिटेल्स मिलती रहे। ओके, हमारा हमेशा सा मोटो ये रहा है जहां पर हम टू द पॉइंट पढ़ाते हैं और विदाउट डिस्कसिंग ऑन अदर पॉइंट्स, मतलब इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। टू द पॉइंट हमारे एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पर हम डिस्कशन करते हैं। आपको ऐसे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक जरूर करिए जिसमें ऐसे वीडियोस और भी हम बना सकें। ओके, अब यहाँ पर मैं चलता हूँ, याद रखिएगा एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए अपने कोर्सेज के लिए या तो आप मुझे व्हाट्सएप करके भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।